नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नगर निगम में बीते दिनों भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद नगर निगम और नगर निकाय सख्ती में आ गई है। पटना के ज्ञान भवन में आज तमाम नगर निकाय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्षता कर रहे नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा, कोई भी अधिकारी हो समय पर ड्यूटी पे ऑफिस नहीं पहुंच रहे हो, उनको अभी से चेतावनी है, संभल जाएं, नहीं तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। ये दिन भर का वर्कशॉप रखा गया है। नगर निकाय के जो अपने अधिकारी हैं उनको समीक्षा भी की जा रही है उनके कार्यों की, कि किस प्रकार से पिछले 8 महीनों में उनका काम रहा और आने वाले जो 8 महीने हैं उसके दृष्टि से भी जो कार्य योजना सरकार की प्राथमिकता है, डिपार्टमेंट की जो प्राथमिकता है, उन योजनाओं को कैसे कार्यान्वयन किया जाए, उसमें आ रही जो कमियां हैं उनको, उन चैलेंजेस को कैसे निराकरण किया जाए। तो हर सेशन में जहां एक और अधिकारियों का परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी भी दी जाएगी, वहीं उसी सेशन में उनसे इंटरेक्ट भी किया जा रहा है कि इस माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छता मिशन है, तो उसमें उनको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं। तो अधिकारियों को सुनना भी और सुनने के बाद उनके परफॉर्मेंस को भी जो रिपोर्ट आ रहा है उसकी भी जानकारी देना और साथ में किस तरीके से आगे बेहतर काम हो इसकी भी चिंता। एक पूरी तरह से टीम स्पिरिट कैसे बने पूरे नगर पंचायत से लेकर सभी नगर निगम की टीम का। हम लोग कई योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं की कार्यान्वयन में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या कमियां, उसको कैसे दूर करें, हम बेटर परफॉर्मेंस कैसे अपना दिखाएं। हम लोगों ने हर निकाय के अलग अलग एजेंडा पर परफॉर्मेंस ऑडिट भी किया कि मान लीजिए स्वच्छता मिशन में उनका काम कैसा रहा है, उन्होंने जो योजनाओं को क्रियान्वयन करने में कितना मैक्सिमम राशि जो दी गई, उन राशि को किस प्रकार से उन्होंने खर्च किया है, तो और कौन कितना खर्च कर पाया। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके एक बैठक वर्कशॉप किया है और उनके परफॉर्मेंस के साथ आने वाले समय में 8 महीने में उनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है, विथ करप्शन फ्री रहे, करप्शन भी कैसे कमे और कहाँ तक हम उसको गुणवत्ता को भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको गाइडलाइन दिया जा रहा है और आज दिन के भर के वर्कशॉप से नगर विकास में जो प्रमुख प्राथमिकता है उन प्राथमिकता को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को रखा है, जो स्वच्छता मिशन है उसको रखा है, जल जीवन हरियाली के विषय को रखा है, हर घर तक शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचे उसका विषय है, हमारे सम्राट अशोक भवन के निर्माण का विषय है, साथ में जो मोक्ष धाम का बन रहा है सभी जिलों में उसका। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। गांधी घाट पर पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक कुमार चौधरी और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर देश के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार पुष्प चक्र अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार पुलिस ने प्रेस का स्टिकर लगाकर गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश निकाला गया है, प्रेस के स्टिकर का गलत उपयोग हो रहा है, इसी को रोकने के लिए आदेश निकाला गया है। कई ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसका उपयोग अपराधी प्रेस और पुलिस का स्टिकर लगाकर कर रहे हैं। वैसे गाड़ियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है जो अवैध रूप से उपयोग हो रहा है। सभी बिहार के एसपी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि पुलिस का स्टिकर लगाकर निजी रूप से उपयोग करने की भी मनाही है। पुलिस और प्रेस जिस गाड़ी को उपयोग करती है काम के लिए, उन गाड़ियों पर यह नियम नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भर के बाद उत्तर प्रदेश सीमा सील किए जाने पर कहा कि बड़े वाहनों के
प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर डीजीपी ने कहा, कल के हादसे के बाद यह आदेश जारी किया गया है। आज से गाड़ियों के रास्तों को खोल दिया जाएगा। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस लगातार नजर बनाए हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। वो पुलिस को धोखा दे करके अवैध गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो मेरा वो उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई जेन्युइन आदमी है उसको तंग किया जाए। जो एक्रेडिटेड प्रेस वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको जो इस पे हमने देखा है सूक्ष्मतापूर्वक निगरानी रखे, ताकि इस तरह का स्टिकर का प्रयोग करके कोई गलत धंधे में शामिल नहीं हो। और लगातार ऐसे मिल रहे हैं लोग। अभी एक दरभंगा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फ्रॉड जो था वो एडीएम रैंक का पदाधिकारी अपने को बता करके और कई बार पुलिस को धोखा दे चुका था और एडीएम का स्टिकर लगा के चल रहा था। तो ये जो स्टिकर लगा करके लोग चलते हैं ना, उन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक है, बिकॉज दे कमिट क्राइम, चाहे वो इलिसिट लीकर का हो या अन्य प्रकार के अपराध हो। इसके लिए हमारा सर ये कंटिन्यू हो जाएगी सर? आदेश निकला कब से सर? आदेश निकला तो नहीं, आदेश निकल गया, तत्काल प्रभावी है। और जो चेकिंग होती है पुलिस की, उसके दौरान इस पर नज़र रखी जाएगी। बड़े शालीनता के साथ सम्मानजनक तरीके से पता लगाया जाएगा कि भाई वास्तव में पुलिस वाला है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड पुलिस का JH नंबर की गाड़ी पुलिस लिख करके कुछ लोग घूमता है, और वो सब गलत लगाया हो रहता है। जैसे परिवार के कुछ लोग भी अपना पुलिस लगा करके घूमते रहते हैं, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए। सर एक सवाल और है सर, उत्तर प्रदेश में बॉर्डर सील कर दी गई, बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं, एक बड़ा सर ये है, इसको लेकर सर क्या कुछ सर? नहीं, देखिए जो वहाँ पे अभी जो शाही स्नान था, शाही स्नान को लेकर के बड़े वाहनों पे रोक लगा दिया गया। तो आप देखिए हुए कि इतने नियंत्रण के बावजूद भी घटना हो गई वहाँ पे। काफ़ी भारी संख्या में भीड़ की वहाँ संभावना थी, जो हुई भी है, तो इसलिए रोक दिया गया था। शाही स्नान के बाद फिर चालू हो जाएगा। सर ये रूट जो अभी बंद है सर, उसके लिए सर कुछ नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के रजवाड़ों में दरभंगा राज का हमेशा अलग स्थान रहा है। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कई किलोमीटर के दायरे तक था। इस राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी में शुरुआत में की थी। ब्रिटिश इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे। इस रजवाड़े की खासियत यह है कि राज परिवार में एक शमशान भूमि है जिसमें 7 मंदिर है। सभी मंदिर राज परिवार की चिता पर बने हैं और सभी मंदिर आस्था के केंद्र हैं। दरभंगा राज परिवार समाज के उत्थान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने शिक्षा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में कई भव्य मंदिरों की स्थापना की, जो आज भी भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है, जिसे आज भी राज परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार फिर दरभंगा राज परिवार सनातन धर्म की रक्षा के लिए चर्चा में आया है। दरअसल दरभंगा राज परिसर स्थित माधेश्वर मंदिर परिसर में स्थित लक्ष्मीपुरी तारा मंदिर का भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण मंदिर की स्थिति खराब हो चली है, जिसे देखकर दरभंगा राज परिवार ने कुमार राजेश्वर सिंह तथा कुमार कपिलेश्वर सिंह ने इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार का फैसला लिया और मंदिर का भव्य लोकार्पण किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर शुभ मुहूर्त का गवाह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। का सौंदर्यीकरण और उसका उद्घाटन हुआ है, तो दरभंगा वासियों के लिए गर्व की बात है। ये प्रांगण हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है और जिस प्रकार से दरभंगा राज परिवार के लोग भी यहाँ के लोगों के सामाजिक उद्देश्यों में, धार्मिक उद्देश्यों में ये आगे बढ़कर के कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनके इस भावना की सराहना करता हूं। और ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है राज परिवार का दरभंगा के विकास में, इसका इतिहास हम सब लोग जानते हैं और वर्तमान पीढ़ी तक ये सब चीज़ जारी है। और मैं सब लोगों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, माँ तारा जी का हम लोगों ने रेनोवेशन कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, उसी का आज लोकार्पण है। और थोड़ी स्थिति जीर्ण हो गई थी, तो हम लोगों ने ये पहला काम शुरू किया है जो मंदिर का। और भी हमारे, आपको तो पता ही होगा, 100 से ऊपर हमारा पूर्वजों ने बनाया हुआ है। सो धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे जो सबको करें। और जैसे अहिल्या स्थान भी गए थे, वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। और भी बानेश्वरी मंदिर हैं, उनके भी लोग आए हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं लोगों से। सो आप लोग का भी सहयोग चाहिए, मिथिलावासी सबका चाहिए सहयोग, क्योंकि अकेले आदमी को तो कर नहीं सकता। जी सर, इस कैंपस में कई मंदिर हैं जो जिसमें जीर्णोद्धार की हाँ, ये पूरा टोटल 7 है मंदिर, और यहाँ पे 2-3 है। रुद्रेश्वरी काली का तो हम लोग कर रहे हैं, एक और का इसमें हाथ लग। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
महीना बदलते ही बिहार के मौसम में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। नए पश्चिमी विभोज के एक्टिव होते ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल धूप निकलने से दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही। 31 जनवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। उत्तर बिहार के जिलों में खासतौर पर हिमालय के तराई वाले जिलों में घना कुहासा लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं आज भी 15 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार इस बार देर से ठंड आई है, तो इसके विलंब से जाने की संभावना है। ऐसे में फरवरी में ठंड का प्रभाव बना रहेगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सर्दी के शुरुआती महीने यानी नवंबर से दिसंबर के बीच जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ी। जनवरी के शुरुआती दिनों में ठंड देखने को मिली, लेकिन महीना खत्म होते होते तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। इस बार बिहार में ठंड की शुरुआत देरी से हुई है। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इसकी विदाई भी देरी से ही होगी। इसलिए 1 या 2 फरवरी से पश्चिम विभोज के एक्टिव होने पर तराई वाले क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा, जबकि राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में हल्के कोहरे के साथ पछुआ हवा के कारण ठंड में वृद्धि की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में आंशिक बादल भी दिखाई देने वाले हैं। इन वजह से फरवरी में भी ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में कुछ चक्रवर्तीय परिसंरचना के कारण भी मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।